अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पढ़ेंगे आयंस एंड मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। मेनली हम उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे कि जिसमें हम मॉलिक्यूल और कंपाउंड में मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। ये वो बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम आगे लेके जाते हैं और तब हम एक्सप्लेन नहीं करते। तो अभी से वो बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिस तरह के आगे मैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास के बारे में बताऊंगी। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट एन एटम एंड एलिमेंट, कि एटम क्या चीज है, एलिमेंट क्या है। और आज हम डिस्कस करेंगे आयन, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। तो हमने ये कहा था कि हमारे पास चूंकि टोटल जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो 118 है। फर्दर डिस्कवरीज भी हो रही हैं और हमने फिर ह्यूमन बॉडी में इसके परसेंटेजेस ऑफ एन एटम, डिफरेंट एटम प्रेजेंट इन आवर बॉडी, वो भी लिटिल बिट देख लिए थे। उसमें अगर हम देखते हैं तो बॉडी में अगर हम एटम को देख लें, सो और बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी कि अगर हम एक बाल ले लें और उसका एक विड्थ ले लें, एक बाल सिर्फ हेयर में अगर हम सिर्फ एक बाल ले लें, उसकी विड्थ ले लें, तो उसमें भी 10 लाख एटम हैं। ठीक, ये जनरली वैसे हम एक एग्जांपल देते हैं। तो जब हम हमारे पास उस एटम्स में से ये भी हो सकता है कि हमने डिस्कस सेंट्रलाइज्ड पार्ट है जिसको हम एज अ होल, हर एक एटम में एक हीवी पार्ट मौजूद होता है सेंट्रली, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। हमारे पास मौजूद होता है जिस दो पार्टिकल्स हैं मेन पार्टिकल, वन इज प्रोटॉन एंड अनदर वन इज न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। और इसी तरह मैंने बताया था कि हमारे पास जो ऑल अराउंड द न्यूक्लियस एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की सलाहियत सबसे ज्यादा होती है। तो उस जगह को ये ऐसे सर्कल या इसी तरह का कोई एक लाइन नहीं है जिस तरह मैं ड्रा कर रही हूं, ये इसी तरह का कोई फिक्स्ड लाइन या फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है किसी एटम में जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की सलाहियत ऑल अराउंड द न्यूक्लियस जहां पे ज्यादा होती है, तो ये डायरेक्शन में भी ज्यादा हो सकती है, वाई में भी ज्यादा हो सकती हैं, या फिर जेड में ज्यादा हो सकती हैं। किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की सलाहियत जहां पे ज्यादा होती है, उस एरिया को, उस स्पेस को, उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट या शेल। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो ऑल अराउंड द न्यूक्लियस मौजूद होते हैं। तो मैंने आपको चार्ज के बारे में बताया था कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं है। और हमेशा से एक बात याद रखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इट मींस जो जिस किसी एटम में भी पॉजिटिव चार्ज विल ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। इस बात के साथ भी एग्री है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में बराबर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के, तो इसमें चार्जेस भी बराबर होंगे और ओवरऑल जो एटम होगा वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। अब अगर हम इसमें इसी एटम में लेट्स सपोज इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, सपोज कर रही हूं कोई भी एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं। तो ओवरऑल जो इस पे चार्ज है, यानी पे तो प्रोटॉन भी 2 होंगे। ठीक, तो इस पे ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तो इस केस में चूंकि एक नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो गया, तो ओवरऑल जो एटम पे चार्ज आएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। तो ओवरऑल एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ओवरऑल एटम पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, अगर इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो तो। और लेट्स सपोज मैं ये कह रही हूं कि हम इस इलेक्ट्रॉन को एडेड अप कर रहे हैं, लॉस नहीं हो रहा बल्कि ऐड कर रहे हैं, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, आउटरमोस्ट शेल में 3। सो हमने एक नेगेटिव चार्ज ऐड किया, पॉजिटिव तो वही ही थे, तो अब इस एटम पे ओवरऑल चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, सो हमारे पास जब एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उससे एक चार्ज आएगा, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज। और उस पॉजिटिव चार्ज को, इस एटम को अब हम क्या कहेंगे, आयन। ठीक है,
आयंस क्या है? आयंस जब हमारे पास किसी एटम पे कोई चार्ज आ जाता है, इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन की वजह से ही हमारे पास चार्ज आएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में कौन सा पार्टिकल इन्वॉल्व है? ए नॉर्मल लेबोरेटरी केमिकल रिएक्शन और ए नॉर्मल इंडस्ट्रियल हो या लेबोरेटरी हो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, तो उसमें नॉर्मली कौन से पार्टिकल हिस्सा लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई रोल नहीं है, न्यूक्लियर पार्टिकल कोई रोल प्ले आउट नहीं करते। तो इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस की वजह से, लॉस या गेन की वजह से उस पर जो चार्ज आता है उसको हम कहते हैं आयनिक स्पीशीज या आयन। ठीक है, अब अगर नेगेटिव चार्ज स्पीशी बन रही है, सो दैट इज कॉल्ड केट आयन। ये आयन कैथोड की तरफ जाएगी, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड केटायन। और अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एनायन। एन आयन, एन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एनोड की तरफ मूवमेंट शो करते हैं, और इसको हम बोलेंगे positive charge will be attracted towards cathode, so it will called cation। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज स्पीशी बनेगी, आयन बनेगी, so that will be attracted towards positive electrode, that is called anion। ठीक है, वो कौन से इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होगी? एनोड की तरफ, so that's why it will be called anion। so ये शॉर्टली आपको मैंने आयन की डेफिनेशन बता दी। अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। मॉलिक्यूल कैसे कहते हैं? हमारे पास मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन, chemical combination of two or more than two atoms which will be bonded with each other through a covalent bond, so that is called molecule। ठीक है, ये क्या है? ये combination of atoms है, या group of atoms है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिकली या केमिकली एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं। लेकिन इसमें बॉन्ड कौन सा होता है? मोस्टली मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, वो स्टेबल होते हैं, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सो मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स व्हिच आर हेल्ड बाय अ कोवेलेंट बॉन्ड। एंड कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। सिंपली मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? मॉलिक्यूल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, और इट इज द combination, or we can say it is a group of an atom. Formation of group of an atom which may be two or more than two atom will combine with each other through a chemical bond is called a molecule। लेकिन वो मॉलिक्यूल जो है वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं या हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि ये सेम काइंड ऑफ एटम से जो बने हुए होते हैं उन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम से बने हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जो हमारे पास मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं वो कौन से हैं? आप सबको पता है कि ग्रुप 8 के जो गैसेस हैं, ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं, वो मोनोएटॉमिक स्टेट में रहते हैं। वो किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं और ना लेते हैं, तो वो एटॉमिक स्टेट में ही स्टेबल होते हैं। कौन से एलिमेंट? ग्रुप 8 के या 0 ग्रुप के एलिमेंट्स या नोबल गैसेस, जिसमें हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल लेते हैं, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया एंड जीनान हो गया। ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं जो कि मोनोएटॉमिक स्टेट में रहना पसंद करते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ इन सब के एलिमेंट अगर आपस में या एटम आपस में, यानी आर्गन के साथ मिला हुआ है और इसी तरह आर्गन की एक कॉम्बिनेशन बनती है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, 2 या 2 से ज्यादा आर्गन के गैसेस आपस में मिलकर, लेकिन एटॉमिक स्टेट में ये एग्जिस्ट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। किस चीज से? एलिमेंट से बना हुआ है। ये वो मॉलिक्यूल है जो सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है। सेम काइंड ऑफ एटम के कॉम्बिनेशन को हम एलिमेंट बोलते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अच्छा, अब हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो डिफरेंट एटॉमिक कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है, यानी कि जब हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कंबाइन करते हैं तो उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम कंबाइन करके हमारे पास बनाते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। यानी कि किस तरह? जिस तरह हमारे पास हैं जैसे कि H2O है, H2O भी एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। जिस तरह के HCl है, ये भी हम इसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं। और इसी तरह अगर हम देखते हैं, अच्छा
ये जो सेम एटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसमें हम सल्फर 8 की भी एग्जांपल ले सकते हैं। अच्छा, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम में जब कंबाइन होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल के केस में हम मस्ट कहेंगे कि मॉलिक्यूल इज, वी कैन से मॉलिक्यूल इज आल्सो द बेसिक यूनिट ऑफ कंपाउंड। तो इसको जो डिफरेंट एटम कंबाइन होके एक फिक्स्ड रेशियो में जो मॉलिक्यूल बना लेते हैं, सो इन मॉलिक्यूल्स को जो डिफरेंट एटम से बने हुए होते हैं या डिफरेंट एलिमेंट से बने हुए होते हैं, सो दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड अ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जो डिफरेंट एटम से बने, जो सेम एटम से बने हुए होते हैं, दोस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यानी कि हमारे पास मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड। लेकिन फिर क्या डिफरेंस है, यानी कि मॉलिक्यूल को और कंपाउंड को, दोनों को हम जनरली जब डिफाइन करते हैं, so we can say molecule and compound both are the smallest unit of smallest particle of matter। ठीक है, दोनों को हम ये न्यू डिफिनेशन उनकी जब स्टार्ट करते हैं, चाहे मॉलिक्यूल हो चाहे फिर कंपाउंड हो, हम कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, दोनों स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर हैं, लेकिन मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते उनको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते। ठीक है, मॉलिक्यूल मस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेंगे, और मॉलिक्यूल के केस में हमारे पास जो बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड जो होगा ये मस्ट क्या होगा, कोवेलेंट होगा। बॉन्ड विल बी अ कोवेलेंट। ठीक है, और ये हमारे पास यानी कि मस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, इसमें बॉन्ड भी कोवेलेंट होगा। और इसमें जब हम यानी कि इसमें ये भी हो सकता है कि ये सेम या डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से बने हुए होते हैं। इट मे बी फॉर्म्ड फ्रॉम द combination of same or different atoms। लेकिन इन केस ऑफ कंपाउंड यही वाले पॉइंट्स अगर हम लिखते हैं, इन केस ऑफ कंपाउंड, डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी आप लिख सकते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड इज आल्सो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ, it is also the smallest particle of matter in which two or more than two element, in which two or more than two different element combine together in a fixed ratio। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक खास रेशियो में वो रेशियो बरकरार रहेगी उन्हीं एलिमेंट या एटम के बीच में। अगर वो रेशियो बरकरार नहीं रही तो वो कंपाउंड बना ही नहीं सकते। जिस तरह अगर हम एग्जांपल लेते हैं H2O की, तो H2O जो है वो मॉलिक्यूल भी है, लेकिन एक H2O सिमिलर दूसरे H2O, बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम्स से 2:1 रेशियो में बने हुए हैं, बहुत सारे एटम मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, अब बहुत सारे मॉलिक्यूल, सिमिलर मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। लेकिन वो सिमिलर मॉलिक्यूल खुद बने हुए होते हैं डिफरेंट एटम्स से। यानी H2O में 2 हाइड्रोजन मस्ट एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेंगे इन 2:1, देन वी कैन कॉल इट अ कंपाउंड। इसी तरह हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को हम अलग से कह सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर हम बहुत सारे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लें तो इसमें जो रेशियो है, एक कार्बन मस्ट कंबाइन करेगा विद 2 ऑक्सीजन एंड 1:2 कॉम्बिनेशन जब तक नहीं रहेगी तो इसका हम कंपाउंड नहीं कह सकते। सो कंपाउंड इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर in which 2 or more than 2 different element combined together in a fixed ratio is called compound। अब जो हमने डिफरेंशिएटिंग पॉइंट लेके, तो उसमें कंपाउंड विल may or may not exist independently। इसकी एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें, so it may or may not exist
इंडिपेंडेंटली। ठीक है, जिस तरह के हमने मॉलिक्यूल में बोला कि मॉलिक्यूल मस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन कंपाउंड में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और इसमें हमारे पास बॉन्ड जो है इन कंपाउंड में कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकते हैं और आयनिक भी हो सकते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड की अगर हम एग्जांपल लें तो उसमें कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। लेकिन अगर हम H2O की एग्जांपल लें तो उसमें उधर पे हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन दोनों में एज अ कंपाउंड एक्ट कर सकते हैं, दोनों हम कंपाउंड में एक एग्जांपल ले सकते हैं। या इसमें अगर हम एग्जांपल ले लें सल्फ्यूरिक एसिड की एग्जांपल भी ले सकते हैं, HCl की भी ले सकते हैं। ये सारे हमारे पास कंपाउंड के एग्जांपल हैं। या सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी ले सकते हैं। दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स। अच्छा, अब हमारे पास कंपाउंड मस्ट फॉर्म फ्रॉम डिफरेंट एटम, यानी कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो सेम और डिफरेंट एटम से बना हुआ होता है। लेकिन कंपाउंड में एटम शुड बी, there should be a combination of different atom should be different. The combination of atom, there should be a different combination of atom. ठीक है, combination, different atomic combination. यानी कि उधर पे हमारे पास मॉलिक्यूल में डिफरेंट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड के केस में हमारे पास जो कॉम्बिनेशन ऑफ एटम होगी वो क्या होगी, सेम होगी। और यही हमारे पास एक इन दोनों में यही एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि ये हमारे पास इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, लेकिन मॉलिक्यूल के केस में वो मस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। बॉन्ड जो है इसमें आयनिक और कोवेलेंट दोनों पॉसिबल हैं, लेकिन इन केस ऑफ मॉलिक्यूल द बॉन्ड मस्ट बी कोवेलेंट। और जो हमारे पास कंपाउंड है वो डिफरेंट एटॉमिक कॉम्बिनेशन से बनता है, और जो मॉलिक्यूल है विच मे बी अ सेम आर डिफरेंट। तो हमारे पास जो एलिमेंट है, यानी कि अगर हम मॉलिक्यूल को एलिमेंट से डिफरेंशिएट करते हैं, सो मॉलिक्यूल को हम एक केमिकल फार्मूला के साथ शो करते हैं, यानी मॉलिक्यूल 2 और मोर देन 2 एटम से भी बन सकता है। लेकिन जो हम एलिमेंट लेते हैं तो एलिमेंट को हम सिंबॉलिकली सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो एलिमेंट है वो 118 है और जो मॉलिक्यूल है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, जो नॉन एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में वो 118 है, लेकिन नॉन मॉलिक्यूल जो है वो उसकी कोई अपर लिमिट्स नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल और एलिमेंट की डिफरेंशिएशन हो गई, मॉलिक्यूल और कंपाउंड की ये डिफरेंशिएशन होगी, ये डिफरेंस आ गई। इन दोनों में जो मेन 3 डिफरेंसेस थी, जिसके डिफरेंट एग्जांपल लेके आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो इसकी यही वाले 3 पॉइंट्स थे। होपफुली आपको समझ आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।